दफा का जिक्र है। एक ताजिर था, वो पैसों की खातिर मुख्तलिफ अशिया की तिजारत किया करता था। वो ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, पर वो बहुत ही काहिल था। उसको खाना खाना, सोना, यहाँ वहाँ घूमना बेहद पसंद था। बाजार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज अलग अलग अशिया की तिजारत करनी पड़ती थी। ताजिर को हर रोज अपने गांव से गधे के साथ बाजार जाते वक्त दरिया को पार करना पड़ता था। एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की काफी मांग चली है। बाजार में फरोख्त करने के लिए जल्द ही ताजिर ने 12 बोरी नमक का इंतजाम कर दिया। उस दिन ताजिर ने अपनी सारी नमक की बोरियां बाजार में फरोख्त कर दी। ताजिर ने हर रोज की तरह फिर नमक बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोनों दरिया पर पहुँचे, उन्हें मद्दोजहर ज्यादा नजर आया, पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया पार किया कि तभी अचानक गधे को बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो पानी में फिसलकर उसी पत्थर पर बैठ गया। गधा बहुत ही खौफजदा था, पर अचानक उसने महसूस किया, बोरिया तो अब भी मेरी पीठ पर लदी है, पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो एक जादुई दरिया है। बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। ओह, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। अब मैं क्या फरोख्त करूँगा? गधे के पास पूरा दिन था। उसने उस दिन सिर्फ खूब ठूस के खाया और खूब सोया। हर रोज की तरह ताजिर अपने गधे को लिए उस दरिया पर पहुंच गया। इससे पहले कि ताजिर उसको रोके, गधा उसी जगह पर फिसल गया जहां पिछली बार फिसला था। क्या इस गधे ने ये जानबूझकर किया? अगले दिन ताजिर ने गधे की पीठ पर 8 बोरियां लादी। जब वो दोनों दरिया पर पहुँचे और दरिया पार करते वक्त गधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला। गधे का बोझ कम नहीं हुआ। इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास भर दिया था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यूं ही बेवकूफ बना लोगे? अब तुम 8 बोरियों का बोझ उठाए बाजार भी चलोगे और घर की जानी भी लौटोगे।